कांग्रेस प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में है। जलपान की व्यवस्था के लिए पूरा काफिला यहाँ कुछ देर के लिए रुका था। कुछ बुजुर्ग साथ में हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि विधायक जी का कार्यकाल है वो सामने दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी से प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं उसी पार्टी से विधायक जी आते हैं। बाबा क्या नाम है आपका, नाम बताएं। मेरा नाम तैयब है। बाबा चुनावी दौर चल रहा है, क्या कहेंगे, माहौल क्या है और आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हम तो एक कांग्रेस सुराजी है और कांग्रेस ही वोट देंगे। कांग्रेस की माहौल बढ़िया है। तो ऐसी क्या विशेषता है कि सिर्फ आप कांग्रेस को ही वोट देंगे? कांग्रेस का कार्यकाल ऐसा कितना अच्छा रहा है, क्या रहा है? कांग्रेस का सारा काम बढ़िया है। हमारा बार हम सारा काम बढ़िया कांग्रेस। हम बीजेपी से बिल्कुल नाराज, हमारे पार ना पड़ रही। तो कह सकते हैं कि विधायक जी भी कांग्रेस से, तो कहीं संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट। संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल। तो बात करें जी ताऊ जी, सबसे पहले आप भी बिल्कुल संस्कृति से मेल खाते हुए माहौल में हैं, क्या कहेंगे बताएं। भाई हमने तो किम कहना ना किए कहूँ। कोई जो भी कहना है कह दो, आप वोटर भी हो, सपोर्टर भी हो और विधायक जी की तरफ से भी आते हो, क्या हाँ तो विधायक की तरफ से हम तो कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और बस ये सब। सर नाम बताएं और क्या माहौल है, और अगर पार्टी की बात करें तो कौन सी पार्टी की तरफ जाएंगे? क्योंकि पार्टियों के वादे सभी वही होते हैं, उम्मीद और भरोसा किस पे होता है वो बड़ी बात है। सर हमें तो उम्मीद और भरोसा कांग्रेस पार्टी पे ही है और मेरा वोट जो भी है वो कांग्रेस की वोट है। बीजेपी को अगर दी भी जाए तो वो उनकी मान्यता भी नहीं है, कोई मानता भी नहीं उनको, इसलिए हमको तो कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है। मान्यता क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार में तो वो भी है। तरजीह देता ही नहीं कोई बीजेपी में, इसलिए सारी वोट जो कांग्रेस की होती है। मतलब भरोसा, पुराना भरोसा है, पुराना ही भरोसा चल रहा है। हम पुराने लिस्ट में लिखे हुए हैं कांग्रेस के साथ, पहली लिस्ट में लिखे 70 सालों से जो पार्टी चले आ रही है उसी पार्टी पे भरोसा। उसी लिस्ट पे चल रहे हैं हम आज तक भी। बाबा आपका नाम बताएं और बात करें कि विश्वास और भरोसे की। विधायक जी भी युवा हैं, सरपंच साहब भी युवा हैं, पूरी युवा टीम है, आप बुजुर्ग, आपने एक जमाना देखा है, आपका क्या अनुभव रहेगा बताएं। मेरा अनुभव ये है भाई साहब, हम तो यही कहते हैं कि भाई हर आदमी मिल के चलना में फ़ायदा है। जितना मिल के चलेंगे उतना विकास भी बढ़ेगा और जितना मिल के चलेंगे उतना प्यार भी बढ़ेगा हर आदमी का। कोई भी आदमी किसी से जो कटन रखता है न तो ऊपर वाला देखता है उसको तो, लेकिन हमने आपस में मोहब्बत जितनी हमारी रहेगी। अब हमारा सरपंच साहब है उद्मी राम, इसमें हमारी ऐसी मोहब्बत फंस गई कि ऐसी हमारे अपने बेटों में नहीं है। हम अपने बेटा ने भी एक बार छेक देंगे, लेकिन उद्मी जो हमारा बेटा बनाई है इसकी वजह से हम भाई नू लगा ले, जहाँ ये हमको कहेगा ना हम उधर ही चलने वाले हैं। हालांकि हमारे ना पक्ष पास ये है भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है, हमने तो मिल के काम करना है जो भी कुछ करना है। फिर भी ऐसा कोई काम रह गया तो अभी प्रतिनिधि आपके बीच में है, अगर वो कुछ और भी कोशिश करें तो आपके और भी कुछ काम हो सकते हैं। हाँ जी, सरपंच साहब ने जो हमने काम, इससे मतलब ये है जो 17 तारीख को ये जिताया था, इसने ये बोला था हमारे से कि बाबा मैं चाहे जीत जाऊं चाहे हार जाऊं, मैं हारा भी तुम्हारा इस काम को करूंगा जो मैंने वादा कराया है। 18 तारीख को मेरे हाथ से निर्माण करवाया इसने और मालिक इसको बड़ा से बड़ा सुरग दे। मैं तो यही यहाँ तो मेरी दुआ देंगी। और यही जो हमारा अब ये विधायक साहब आया है, इससे भी मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि भाई अगर हम ऐसे मिल के रहोगे, हमने कोई किसी से नाराजगी में कुछ नहीं लेना। हाँ हमने कुछ नहीं लेना। और भाई ऐसा है जब आप मिल के चलोगे तो उद्यमी राम जितना प्यारा हो रहा है नहीं इतने आप भी प्यारे बन जाओगे। हम पे तो ये आता है भाई जो हमारे हिंदू मुसलमान के पक्षबाजी तो है नहीं, और ये बात तो लेनी भी ना चाहिए। इंसान होएगा तो हम में एक खून है, सब में डबल खून नहीं है। भाई तुम्हारे खून किसी और का है, हमारे किसी और का है, उसी ऊपर वाले ने सबके खून एक दिया है। अब इसका बिछाट करे तो कोई अपने दिल से करे, और दिल से अगर एकता करे तो दिल से एकता हो सकती है। हमारे जातिवाद का कोई मामला ही नहीं। जातिवाद तो ये वो मोहतरम बुजुर्ग हैं जिनका अनुभव बोलता है, जिन्होंने एक जमाना देखा है। कहा जा सकता है कि जाति धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष का अगर हम भेदभाव रखेंगे तो कहीं हम एक नहीं होकर अनेक हो जाएंगे, और अनेकता की जो बातें हैं वो करीब 200 साल तक झेली हैं। तो इस समय यही है, इस क्षेत्र की गंगा जमनी तहजीब जो रही है वो
पूरे देश में विख्यात है। तो दोनों जो क्षेत्र हैं वो ऐसे हैं कि कहने को तो राजनीतिक दलों ने कुछ ऐसे चुनिंदा दल या कुछ तथाकथित राजनीतिक हो सकते हैं जहां अलग अलग जाति और धर्म के ऊपर कुछ जो क्षेत्र है वो विभाजित कर दिए हैं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो जाति धर्म को कोई महत्व नहीं देते, सिर्फ इंसानियत उनका मजहब है, तो सिर्फ इंसानियत। और उदाहरण के तौर पर यहाँ के जो युवा सरपंच साहब हैं उनके विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर काम हो तो इस तरह के हो, तो उम्मीदें लगाई जा सकती है। क्योंकि जो विधायक साहब हैं वो भी युवा हैं और जो प्रतिनिधि हैं वो भी युवा है, जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं युवा हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं। तो एक उम्मीद लगाई जा सकती है। पंचायती राज चुनाव के दौरान तरह तरह के रंग, तरह तरह की बातें देखने को मिल रही है। ये क्षेत्र की वो बातें हैं जो सिर्फ चुनावों में निकल कर आती है। देखना ये रहेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। इसके लिए A1 इंडिया एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता है कि 20 तारीख को आप चुनाव को बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निपटाएं, मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें और चुनावी बातों को सिर्फ मतदान तक सीमित रखें। इसके अलावा उसको साथ न ले जाएं। चुनावी खींचातान हो सकती है लेकिन सिर्फ चुनाव तक रहे। आपसी जो भाईबंदी है, आपसी जो प्यार प्रेम है वो बना रहे, वो न टूटे। देखते रहिए A1 इंडिया।